राजा शक्ति सिंह एक बड़े राज्य पर राज करते थे। उनके सोने और चांदी के महल थे। उनका खजाना जवाहरातों से भरा हुआ था। लेकिन राजा शक्ति सिंह को और चाहिए था। वो अपने अंतहीन लालच के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। हर दिन वो अपने सोने के सिक्के गिनते थे। वो अपनी प्रजा पर बहुत टैक्स लगाते थे। राजा शक्ति सिंह को अपनी प्रजा की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्हें बस अपने धन की परवाह थी। लोग अपने लालची राजा के बारे में फुसफुसाते थे। वो कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। राजा के लालच ने कभी समृद्ध रहे राज्य पर एक काला साया डाल दिया था। एक दिन एक व्यापारी महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसका नाम क्रूर सिंह था। वो दूर दूर के देशों से व्यापार करता था और अपने अनोखे सामान के लिए मशहूर था। वो अपनी चालाक सौदेबाजी और तेज जुबान के लिए जाना जाता था। उसकी बातें सुनकर लोग अक्सर उसकी बातों में आ जाते थे। क्रूर सिंह ने राजा शक्ति सिंह को देश के सबसे बेहतरीन हथियार देने का वादा किया। उसने कहा कि ये हथियार किसी भी युद्ध में विजय दिला सकते हैं। क्रूर सिंह ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं ऐसे हथियारों की खबर लाया हूं जो आपकी सेना को अजेय बना देंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने ऐसी तलवारों की बात की जो किसी भी कवच को भेद सकती थी। ये तलवारें इतनी धारदार थीं कि एक ही बार में दुश्मन को धराशायी कर सकती थीं, और ऐसे तीरों की जो कभी निशाना नहीं चूकते थे। ये तीर इतने सटीक थे कि दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं मिलता। राजा शक्ति सिंह की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि अगर ये हथियार उनके पास हों तो वो अजेय हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि इन नए हथियारों से वो कितनी सारी जमीन जीत सकते हैं। उनके मन में नए नए क्षेत्रों को जीतने की योजनाएं बनने लगी। उन्होंने कल्पना की कि उनके खजाने में और भी सोना भर जाएगा। उनकी आंखों के सामने सोने और रत्नों से भरे खजाने की तस्वीरें घूमने लगी। वो व्यापारी से मिलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सौदा उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्रूर सिंह राजा को एक विशाल आंगन में ले गया। यह हर तरह के हथियारों से भरा हुआ था। तलवारें धूप में चमक रही थीं और भाले धातु के जंगल की तरह खड़े थे। धनुष, तीर, ढालें और कवच थे। सभी कुशलता से बनाए गए थे। राजा शक्ति सिंह ने एक चमकदार ढाल पर अपना हाथ फेरा। उन्होंने एक तलवार उठाई और उसे हवा में घुमाया। यह हल्की और मजबूत लगी। ये वाकई कमाल के हथियार हैं, उन्होंने प्रभावित होकर कहा। क्रूर सिंह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपके जैसे महान राजा के लिए, उसने धीरे से कहा, मैं एक खास कीमत देता हूं। उसने एक ऐसी कीमत बताई जो बहुत ज्यादा होने के बावजूद लालची राजा को लुभाने के लिए काफी कम थी। राजा शक्ति सिंह इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने क्रूर सिंह से सारे हथियार खरीद लिए। इस प्रक्रिया में अपना खजाना खाली कर दिया। उन्होंने अपने पुराने हथियारों को पिघलाकर अपनी और मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। राजा की सेना को नए हथियारों से लैस कर दिया गया। वे धूप में चमक रहे थे। देखने में एक दुर्जय नजारा था। राजा शक्ति सिंह खुद को अजेय महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि अब कोई भी ताकत उनके खिलाफ नहीं टिक सकती। उन्होंने अपनी सेना को सड़कों पर परेड कराई, अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक। लोग चुपचाप देखते रहे। उनके दिल भारी थे। वे राजा के घमंड की कीमत जानते थे। वे जानते थे कि उनकी पीड़ा बस बढ़ेगी। भाग 5, क्षितिज पर साया। इस बीच सीमा पार एक पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी कर रहा था। यह राज्य लंबे समय से राजा शक्ति सिंह के लालच और क्रूरता को सहन कर रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो गया। उनका राजा एक न्यायप्रिय और सम्माननीय शासक था। उसने राजा शक्ति सिंह के साथ समझौते की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे अपनी प्रजा की रक्षा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। राजा शक्ति सिंह को खबर मिली कि एक सेना उनकी सीमाओं के पास आ रही है। उन्होंने इस खबर का मजाक उड़ाया। उन्हें आने दो, उन्होंने शेखी बघारी। मेरी सेना अजेय है। उन्हें विश्वास था कि उनके नए हथियार उन्हें तुरंत जीत दिलाएंगे। भाग 6, युद्ध और विश्वासघात। दोनों सेनाएं एक धूल भरे मैदान पर मिली। युद्ध एक गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ। राजा शक्ति सिंह की सेना, जो शुरू में आश्वस्त थी, जल्द ही खुद को नुकसान में पाया। उनके हथियार, जो दिखने में बहुत प्रभावशाली थे, कमजोर और भंगुर थे। तलवारें टूट गईं, तीर बिखर गए और ढालें टुकड़े टुकड़े हो गईं।
सैनिक असुरक्षित और भ्रमित रह गए। वे पड़ोसी राज्य के सैनिकों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, जो साहस और बेहतर हथियारों से लड़ रहे थे। राजा शक्ति सिंह की सेना में दहशत फैल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उनके अपने राजा ने लालच में अंधे होकर उन्हें एक जाल में फंसा दिया था। भाग 7 नकाब उतरता है। जैसे ही हार निश्चित हो गई, विरोधी सेना के बीच से एक व्यक्ति निकला। यह क्रूर सिंह व्यापारी था, लेकिन उसका व्यवहार अब दास जैसा नहीं था। वह राजा शक्ति सिंह की ओर बढ़ा। उसका चेहरा विजयी उपहास में बदल गया। तुम? राजा ने हांफते हुए कहा, उस व्यापारी को पहचानते हुए जिसने उसे बेकार हथियार बेचे थे। तुमने मुझे धोखा दिया। क्रूर सिंह हंसा, एक कठोर कर्कश ध्वनि। इसे एक सबक समझो लालची राजा, उसने कहा। एक राजा की असली ताकत उसके पास मौजूद हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की वफादारी में होती है। तुमने अपने ही विनाश के बीज बोए हैं। भाग 8 लालच की कीमत। यह कहानी है एक राजा की, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने राज्य और प्रजा को अनदेखा कर दिया। राजा शक्ति सिंह को पकड़ लिया गया। उनकी सेना भाग गई। युद्ध के मैदान में उनके सैनिकों ने हार मान ली और भाग खड़े हुए। विजय के उनके सपने उनके चारों ओर बिखर गए, जैसे बेकार हथियार जो उन्होंने लालसा की थी। युद्ध के बाद मैदान में केवल टूटे हुए हथियार और बिखरी हुई कवच ही बची थी। उसे उसके धन से छीन लिया गया और एक काल कोठरी में डाल दिया। राजा शक्ति सिंह, जो कभी अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था, अब एक अंधेरी काल कोठरी में बंद था। क्रूर सिंह, जैसा कि पता चला, उसका असली नाम नहीं था। वह एक चालाक व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। वह एक दूर देश का राजकुमार था, जिसे अतीत में राजा शक्ति सिंह के लालच ने गलत किया था। इस राजकुमार ने अपने देश और परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठानी थी। उसने अपने बदले के लिए वर्षों तक इंतजार किया था और हथियारों के लिए राजा की वासना ने सही मौका प्रदान किया था। उसने धैर्यपूर्वक अपने समय का इंतजार किया और अंततः अपने दुश्मन को हराने का सही अवसर पाया। काल कोठरी में अपने धन और शक्ति से छीन लिया गया। राजा शक्ति सिंह आखिरकार अपने तरीकों की मूर्खता को समझ गया। अंधेरे में बैठा उसने अपने जीवन के गलत निर्णयों पर विचार किया। वह लालच से इतना अंधा हो गया था कि वह अपने राज्य के असली मूल्य, अपनी प्रजा को देखने में असफल रहा था। अब पछतावे के साथ उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति और समृद्धि उसके लोगों की भलाई में निहित थी। भाग 9 एक राजा का असली धन। राजा शक्ति सिंह की हार की खबर पूरे देश में फैल गई। यह खबर सुनते ही लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से वे उसके अत्याचार और अन्यायपूर्ण शासन के नीचे दबे हुए थे। अब उनके लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। लोग उसके दमनकारी शासन से मुक्त होकर खुशी मनाई। सड़कों पर नाच गाना और उत्सव का माहौल था। हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब वे स्वतंत्रता और न्याय का अनुभव कर सकते थे। उन्होंने उस न्यायप्रिय राजा के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दिया, जिसने उन्हें आजाद कराया था। यह नया राजा न केवल बहादुर था, बल्कि वह अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित था। उसने वादा किया कि वह हमेशा उनके हितों की रक्षा करेगा और उनके साथ न्याय और करुणा के साथ व्यवहार करेगा। राजा शक्ति सिंह के लिए उसने अपने शेष दिन काल कोठरी में बिताए। एक कड़वा और टूटा हुआ आदमी, वह अब अकेला था, अपने गलतियों के साथ। उसकी शक्ति और धन अब उसके किसी काम के नहीं थे। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने किए पर पछतावा किया। उसने एक कठोर सबक सीखा था, लेकिन यह बहुत देर से सीखा गया सबक था। उसने समझा कि असली शक्ति और सम्मान केवल डर और बल से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से प्राप्त होते हैं। लेकिन यह समझ तब आई जब सब कुछ खो चुका था। राजा शक्ति सिंह की कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि एक राजा का असली धन सोने या हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की भलाई और वफादारी में होता है। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि भविष्य के शासक इससे सीख सकें। एक राजा जो अपने नागरिकों का सम्मान करता है और न्याय और करुणा के साथ शासन करता है, वह हमेशा उस राजा से अमीर होगा जो धन जमा करता है और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है।
यह एक सच्चाई है जो समय के साथ और भी स्पष्ट होती जाती है। एक न्यायप्रिय और दयालु राजा की महिमा और प्रतिष्ठा कभी नहीं मिटती।